जी प्लीज। आप स्क्रीन शेयर भी करते हैं, स्क्रीन अपनी बाद में। अभी कर रही हूँ, शेयर कर। ठीक है। दिख रही है सबको स्क्रीन? हाँ जी, हाँ जी। कल ग्रुप में एक यूज कर लीजिए प्लीज, मैं बार बार नहीं बोलूंगी, बीच में मेरा हो जाए। कल राखी ग्रुप में फोटो भेजी थी बड़ी अच्छी, आपने देख ली वो? सबने सब एंट्रेंसेस की थी जो हमने पढ़ी है, 32 एंट्रेंसेस। ठीक है, उसको आप लोग सेव कर लीजिए और उसको आप देख के काफी चीजें जो है समझ आ जाएगी उसमें। उसके बाद मैं आपको ना एक थोड़ा शक्ति चक्र आप लोग अगर मंगवाना चाहें तो ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, 300-400 रुपए का ये। तो ये एक किसी भी तरह का मंगवा लीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं है, जो आपको पसंद आए, जिसमें सारी चीजें हों वो आप, ठीक है। अगर मुझे कहेंगे तो कोई बेस्ट मैं लिंक देके आपको शेयर कर दूंगी कि ये वाला मंगवा। ये मंगवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप वास्तु का कुछ भी करना चाहते हैं तो आपके पास ये होना चाहिए आपके पास। या इसका एक आसान तरीका है कि आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और इसको गोल शेप में काट लो, पर ये होता है फिर उसको एक गत्ते वत्ते पे चिपका लो, अगर थोड़ा सस्ता काम करना है तो वो भी करते हैं लोग। ठीक है, तो आप इसको किसी गत्ते पे चिपका लो और ये आपको सारा पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमने 32 एंट्रेंसेस कल पढ़ ली, आज हमसे शुरू करेंगे 16 जोन। ठीक है, जैसे कि कम खाई 10 बज गया, कम खाई 10 बज गए। प्लीज प्लीज म्यूट कर लीजिए, कोई भी बीच में बोल रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने जैसे 4 डायरेक्शन पढ़ी, उसकी फिर उप दिशाएं पढ़ी, फिर उप उप दिशाएं पढ़ी। ठीक है, इसी तरीके से 32 एंट्रेंस पढ़ी है। अब हम 16 जोन पे चलेंगे। 16 जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह 32 एंट्रेंस, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक जो मैं आपको सिखा रही हूँ, ये एडवांस वास्तु का बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, तो मैंने जो है अपनी तरफ से बेस्ट किया है कि आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके समझा पाऊँ, ताकि कल को आपको कोई चीज़ सामने आती है तो आपको उसमें दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जैसे कि 16 ज़ोन कौन-कौन से हैं। सबसे पहला है नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, फिर है ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, फिर साउथ ईस्ट, जिसमें से आपको मैंने 1-2 तो करवाई, 4 मैंने करवा दिए हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, उनकी मैंने आपको बता दिया, थोड़ा-सा और बता दूँगी उसको एक्सप्लेन में। तो इस तरीके से आपने ये वाली जो है बाहर वाली बाउंड्री का जो है वो आपने नोट कर लेने। दूसरा क्या है कि हमारी जो अर्थ है वो बिल्कुल इस तरह से गोल है, आपको पता है। अब ये देखिए कि ये पूरी जो गोल है, चाहे हमारा हॉरोस्कोप हो वो भी 360 पे चलता है, और जो हमारा ये अर्थ है वो भी पूरा 360 को हमने डिवाइड करके ही वास्तु के जो है ज़ोन्स, एंट्रेंसेस, उसके देवता पुरुष सब कुछ इसमें डिवाइड किया गया है। तो ये जो इसकी गोल शेप है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये स्क्वायर क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारी अर्थ का जो उसका स्ट्रक्चर है वही राउंड है। तो इसको प्रॉपर जो अगर इसको बाँटा जाए तो ये इसी तरीके से बढ़ेगा। इसके बाद आपको छोटी-सी चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे हमने नॉर्थ ईस्ट का पढ़ना है आज, कोशिश करती हूँ, देखती हूँ कितने ज़ोन आपको समझा पाती हूँ आज। नॉर्थ ईस्ट जो है उसका आपने देखा यहाँ पे ब्लू कलर है, तो इसका इस ज़ोन का कलर जो है वो नॉर्थ ईस्ट का ब्लू आता है, ठीक है? उसके बाद जो है ENE ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का ग्रीन कलर आएगा यहाँ तक, ईस्ट साउथ ईस्ट तक। उसके बाद SE से शुरू हो जाता है, SE से साउथ तक रेड यानी कि फायर का है। अब मैं इनके कलर भी बता दूँ, जो आगे एलिमेंट्स करेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको ये कलर्स क्या हैं। ये जो है ये एयर एलिमेंट है ग्रीन कलर का, रेड कलर का फायर एलिमेंट है, येलो कलर का जो है वो अर्थ एलिमेंट है, और जो ये व्हाइट कलर है ये आपका स्पेस एलिमेंट, और जो नॉर्थ और वेस्ट से शुरू हो जाता है NE तक, ये वाटर एलिमेंट है आपके घर। ठीक है? इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि किसी के घर का कौन-सा तत्व जो है वो डिस्टर्बेंस है, उसमें क्या चीज़ बनी है जो उसको दिक्कत करे। अब इन एलिमेंट्स का क्या मतलब है, ये सब आगे आप पढ़ोगे।
अभी हम स्टार्ट करेंगे नॉर्थ ईस्ट जोन को। नॉर्थ ईस्ट जोन ज्यादातर लोग बहुत कुछ सुना है सबने इसके बारे में, लेकिन लेकिन एक चीज किसी को शायद जो है वो बहुत इग्नोर कर जाते हैं लोग। नॉर्थ ईस्ट जो अगर हम इतना इम्पोर्टेंट इसको माना गया, उसकी 2 वजह हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के हर जो डिपार्टमेंट समझ लीजिए, हर ब्रांच समझ लीजिए आप, चाहे वो नाड़ी हो, जेमिनी हो, वैदिक हो, लाल किताब हो, सभी में एक प्लेनेट जो है सबसे पहला जो है उसको उठाया जाता है, वो है जुपिटर। जुपिटर को नाड़ी में तो हम सीधा ही जो है वो जीव कारक बोल देते हैं कि भाई जीव जो है ना, जिसका ये हॉरोस्कोप है, ये उसको उसको हम जीव बोलेंगे जुपिटर को। लाल किताब में हम इसको क्या बोलते हैं कि ये सांस का कारक है। हमारी जो ब्रीदिंग है, हमारी अंदर बाहर जो हवा जा रही है, वो जो है ये जुपिटर है। इसी तरीके से सबने अपने अपने तरीके से जुपिटर को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। उसके पीछे रीजन ये है कि हमारा जो कोई भी जब कोई चीज़ हम सीखते हैं या कोई भी चीज़ हम करने की जब स्टार्टिंग करते हैं, तो उसके लिए हमें एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। जब बच्चा भी होता है और बच्चा होने के बाद जो है, आप देखिए कि माँ उसको फर्स्ट डे से ही, कहते हैं ना माँ सबसे पहली गुरु होती है। तो बच्चा जो है वो माँ के बिना कुछ कर सकता है, आप बताइए? नहीं कर सकता। तो फर्स्ट गुरु इसलिए माँ मानी जाती है कि जो उसको बिठाना, उसको खिलाना-पिलाना, उसको हर तरीके की जो मैनर्स है, हर तरीके के एटिकेट्स जो है वो मदर देती है। तो गुरु का तत्व इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए माना गया कि ये जो है हर हमारे जो बॉडी का पार्ट समझ लीजिए, हमारे घर का पार्ट समझ लीजिए, हमारे हॉरोस्कोप का, हमारी अर्थ का, हमारे पूरे ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो जुपिटर है। अब जुपिटर को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए भी दिया गया क्योंकि वास्तु पुरुष का जो सर है, जो औंधे मुँह पड़ा है, जिसकी हमने पिक्चर देखी थी कल, तो उसका जो सर है, जैसे मैंने यहाँ पे इसकी ये लगाई है पिक, वो बिल्कुल शांति से लेटा हुआ है। उसको वो कुछ नहीं कर रहा आपके घर में, वो आराम से आराम कर रहा है। वो उठता कब है या वो डिस्टर्ब कब होता है, जब आप नॉर्थ ईस्ट एरिया में कुछ उसके एंटी चीज़ें करनी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले जुपिटर ज्ञान का कारक है, जुपिटर शांति का कारक है। इसको कुछ नहीं करना है किसी से, इसको पैसे से मतलब नहीं, इसको किसी चीज़ से मतलब नहीं, इसको अपनी शांति से मतलब है, इसको मतलब है दूसरों को रास्ता दिखाना। अब जब हमारे घर में नॉर्थ ईस्ट जो है वो डिस्टर्ब होता है, तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम उसकी दिखती है, वो ये दिखती है कि आपको जो है मार्गदर्शन करने वाला ज़िंदगी में नहीं मिलता। आपको बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। आपको ज़िंदगी में गाइडेंस की हमेशा-हमेशा कमी रहेगी, चाहे आप जितने मर्ज़ी इंटेलिजेंट हो। एक जो बहुत बड़ी कंपनी भी है, चाहे आप रिलायंस लगाइए, टाटा लगाइए, कोई भी कंपनी, उनके जो इतने बड़े-बड़े बोर्ड डायरेक्टर्स हैं या उनके जो इतने बड़े-बड़े एम्प्लॉइज़ हैं, वो किस लिए हैं? वो उस कंपनी को क्या करते हैं? गाइडेंस ही तो देते हैं ना। उसको ग्रोथ करने में क्या कर रहे हैं? वो गाइडेंस देने का काम कर रहे हैं। तो जब तक वो गाइडेंस क्लियर नहीं होगी, तो किसी की भी ग्रोथ पॉसिबल है ही। तो नॉर्थ ईस्ट को इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है कि ज़िंदगी में जब आपको गाइडेंस ही नहीं मिलेगी, तो आप क्या कर लोगे उसमें? कुछ भी नहीं कर सकते, आपके पास चाहे नोटों की ढेरियाँ पड़ी हैं, लेकिन अगर आपको इन्वेस्ट ही नहीं करना आ रहा, तो आप उसके लिए क्या कर लोगे? ठीक है? तो नॉर्थ ईस्ट बहुत इम्पोर्टेंट ज़ोन होता है, गुरु का ज़ोन है। इसका कलर जो है वो गुरु का जो है सब जानते हैं पीला है, लेकिन यहाँ पे पीले से कोई लेना-देना नहीं है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट को सर का ज़ोन माना गया है। आपको यहाँ पे टॉयलेट, आपको यहाँ पे स्टोरेज, यहाँ पे क्लटर, यहाँ पे किसी भी तरीके का जो बहुत ज़्यादा ग्रीन प्लांट्स नहीं लगा सकते आप। बहुत ज़्यादा जो है पढ़ने वाली बुक्स नहीं रख सकते। आप बुक्स रखेंगे, लेकिन मरकरी की जो बुक्स होती हैं, वो नहीं रख सकते। आप यहाँ पे ज्ञान वाली बुक्स रख सकते हैं, जो ज्योतिष से जुड़ी हो, अकड़ से जुड़ी हो, वो बुक्स रख सकते हैं। लेकिन आप अगर कहें हिसाब-किताब की मैं बुक्स वहाँ रख लूँ, अपने बही खाते वहाँ रख लूँ, तो वो नहीं चलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये गलतफ़हमी होगी नॉर्थ ईस्ट में हम बुक्स रख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में बुक्स जो हैं, जो भी आप, एक चीज़ आपको बता दूँ कि आपके नॉर्थ ईस्ट में आज आप जज कर लीजिए, आज के बाद आप शुरू कीजिए अपने नोन के घरों में भी। नॉर्थ ईस्ट में जो भी चीज़ पड़ी है, उस बंदे का थॉट प्रोसेस वैसा ही होगा।
अगर किसी के टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ है तो आप ये देखिए वो बंदा हर वक्त डिस्पोज ही रहेगा, उसकी थॉट लेवल उसको काम नहीं करने देगी, हर वक्त सोच आई गई, वो किसी कंप्लीट डिसीजन पे नहीं पहुंच पाएगा पर्सन। सबसे बड़ा घाटा यहाँ पे, इसीलिए बार बार बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब मत कीजिए, आप यहाँ पे ये मत बनाइए वो मत बनाइए। स्टोरेज अगर मान लीजिए किसी के यहाँ पे है तो स्टोरेज का क्या नतीजा निकलता है? स्टोरेज का नतीजा निकलता है कि आपका दिमाग हर वक्त भरा रहेगा, सोचों से भरे रहोगे, बहुत कुछ करना चाहोगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। यहाँ पे अगर कोई भारी सामान पड़ा है, जो पर्सन भी वास्तु में बिलीव नहीं करते, आप एक एक्सपेरिमेंट उनके साथ करके देख सकते हो, उनके नॉर्थ ईस्ट में कुछ गड़बड़ वाली चीजें रख दीजिए, वो पर्सन 10 से 12-15 दिन में आपके पास आ जाएगा कि भाई मेरे घर में क्या कर दिया। किसी के भी जजमेंट करनी हो, जो पर्सन नहीं मानते ना, उनके नॉर्थ ईस्ट में कुछ आप रख दीजिए। मेरे पास एक कैलकाटा से केस था, उनके नॉर्थ ईस्ट जोन में एक जो डोसा पीसने वाला जो भारी पत्थर होता है, जिसमें हम साउथ इंडिया में आपको पता है बड़ा फेमस होती है, वो उनके नॉर्थ ईस्ट में पड़ा हुआ था। अब हम लोग बहुत कुछ, हमें वो पर्सन ने बोला कि मेरे को 2 साल हो गए, मैंने खाना नहीं खा के देखा। तो हमने सोचा कि शायद एनएनी में कुछ दिक्कत होगी। तो हमने जब सारा चेक किया तो हमने पूछा कि क्या आप, उनका नक्शा बिल्कुल क्लियर था, नक्शे में कुछ भी ऐसा नहीं था कि हमें नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब लग रहा हो। बट क्या हुआ कि जब हमने उनके घर की पिक्चर्स मंगाई, तो हमने देखा वहाँ तो वो पीसने वाला पड़ा हुआ है। हमने कहा ये कब से रखा है? कह रहे 2 साल से। हमने कहा इसको हटा दीजिए आप। तो वो कह रहे हैं इससे क्या होता है? ये तो सदियों से पड़ा है, ये अभी क्यों प्रॉब्लम करने लगा, पहले क्यों नहीं किया? तो उसका जवाब ये होता है कि जिस दिन आपकी दशा कोई स्टार्ट हो गई ना जुपिटर की, या किसी अंतरदशा में या फिर पर्यंतर में कहीं पे खराब लग गया जुपिटर, तो वो जो पड़ा है ना वो एक्टिव हो जाए। तो इसीलिए कई बार ये होता है कि सबको उस टाइम वो रिजल्ट नहीं आ रहा होता टॉयलेट का या कुछ, लेकिन वो जब दशा आ जाएगी तो फिर वो बिल्कुल पूरी तरीके से उसको मार करेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये समझ आया होगा आपको कि नॉर्थ ईस्ट को बचा के रखिए पूरा, इसको साफ-सुथरा रखना है। यहाँ पे आप अपना फैमिली हाउस में बोलने का आप रूम बनाइए, यहाँ पे पाठ पूजा का बनाइए, लेकिन मंदिर बहुत बड़ा नहीं बनाना है। छोटी-छोटी मूर्तियाँ रखनी है, रखिए आप, 1 से 2, ज़्यादा कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। और आप फ़ोटोएँ लगा सकते हो, फ़ोटो 1-2, वो भी 1 से 2, ज़्यादा नहीं। क्योंकि जितने ज़्यादा आप गुरुओं की फ़ोटोएँ लगाएँगे, आपका अपना दिमाग जो है कन्फ्यूज़ होना शुरू हो जाएगा। लोगों के घरों में 15, 20-20 मूर्तियाँ पड़ी होती है मंदिर में, उनको यही नहीं समझ में आता किसको माथा टेकना है, किसको नहीं टेकना। वो आपको क्या लगता है वो 18 के आगे वो माथा टेकते होंगे? एक ना एक तो इग्नोर होता होता है ना उसमें से। तो इसलिए बोला जाता है जो आपके इष्ट देव हैं, जो आपके कुल देवता हैं, जो आपके फैमिली में सब कॉमन जिनको मानते हैं या आपका जिसको मन मानता है, उसकी एक तस्वीर रखिए, बहुत होती है, भगवान हमारे अंदर है, कहीं पे घर में जगह-जगह स्थापित मत कीजिए। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का मंदिर का मैं आगे क्लियर करूँगी बहुत सारी चीज़ें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मंदिर को लेके बड़े सारे कंसेप्शंस हैं लोगों के दिलों में। ठीक है, नेक्स्ट ज़ोन में चलेंगे हम, वो है ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट क्या होता है? एक वो ज़ोन है जो कि नॉर्थ ईस्ट के बाद शुरू होता है और वो जाता है ईस्ट तक। ये जो जिन लोगों को भी बहुत ज़्यादा लाइफ में एंटरटेनमेंट चाहिए, जिन लोगों को भी बाहर घूमने-फिरने का बहुत शौक है, जिन लोगों को भी चौथे दिन जब तक वो ट्रैवल ना करें उनका बनता नहीं, या घर में पार्टी ना हो नहीं बनता। जो लोग भी अपनी लाइफ में, और ये गलत चीज़ नहीं है, जो लोग भी अपनी लाइफ में बहुत एन्जॉय करते हैं, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक। हाँ जी तो मैम, बिल्कुल आ रही। नहीं, मैंने आज हेडफ़ोन नहीं लगाया, मैं भूल गई फ़्लो में। नहीं, नहीं। ठीक है, ठीक। तो जिन लोगों को भी लाइफ में एंटरटेनमेंट का बहुत शौक है और एन्जॉयमेंट का बहुत शौक है, उनके लिए ये डायरेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि जो लोग भी कहीं घर से बाहर नहीं जाते घूमने, और जिन लोगों को बिल्कुल भी शौक नहीं होता कहीं ट्रैवलिंग करने का, फैमिली के साथ एन्जॉय करने का, आप उनकी ई चेक कर लीजिए, वहाँ डिस्टर्बेंस ज़रूर मिलेगी आपको। बिल्कुल भी वो पर्सन कहीं जाना पसंद नहीं करते, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ कभी एन्जॉय नहीं करेंगे, अंदर ही घुसे रहेंगे, घर में ही रहेंगे, उनको कोई ज़रूरत नहीं कहीं जाने की। तो घर में जो एंटरटेनमेंट आपकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ आती है ना, असल में जो खुशियाँ आती हैं वो ई-एन-ई से आती हैं।
यहाँ पे इसलिए बोला जाता है इसकी रेमेडी के लिए कि अगर ऐसा कुछ है कि आपकी फैमिली इस तरह से दुखी है, कहीं बाहर नहीं जाते, मौका नहीं मिलता ये वो, तो यहाँ पे फैमिली की एक हँसते-बोलते कोई गेम-वेम खेलते हुए या फिर कोई नाचते-गाते की एक फ़ोटो लगा दीजिए आप। तो क्या है कि आपके आपके वो एक्टिव हो जाएगा, वो ज़ोन आपको बाहर अंदर जाने का मौका ज़रूर मिलेगा, आपकी लाइफ़ में और प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाएगी, खुशियाँ बढ़ जाएँगी। आप अपनी लाइफ़ में और एन्जॉय कर पाएँगे, जो एन्जॉय नहीं कर पाते। ठीक है? इसके बाद ईस्ट के ज़ोन में चलेंगे, ईस्ट का आपको बताया था कि हमारा सोशल नेटवर्किंग जो है वो ईस्ट से देखा जाता है, जितना आपका सोशल नेटवर्क खराब है, तो ईस्ट खराब है। ईस्ट खराब है मीन्स कि कहीं न कहीं आपकी कुंडली में सूर्य भी खराब होगा। तो सूर्य खराब होने से क्या होता है, पर्सन आपको बताया इगोइस्टिक हो जाता है, किसी की बात नहीं सुनता, फर्स्ट ऑफ ऑल। वो एग्रेशन होती है उसमें, तो ये पर्सन क्या करता है कि कई बार ईगो के करके नहीं मिलता किसी से, कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं उससे क्यों मिलूँ, वो मेरे घर आए या मैं ही क्यों मिलूँ सबके, ये जो मैं है ना, ये ईस्ट खराब की निशानी है। जो जिनका भी ईस्ट बैलेंस होगा, वो पर्सन इतना हम्बल होगा, वो यही जो एग्रेशन मंगल दे रहा है उसको, यही एग्रेशन उसकी जो है ये फायर जब बैलेंस होगी, तो वो बंदा जो है कभी भी इस तरह की बात नहीं करेगा। उसका हर किसी से बहुत अच्छा मिलना-जुलना होगा, चाहे वो रिश्तेदारी हो, फ्रेंड्स हो या अपने नेबर हो, हर जगह पे उसकी रिस्पेक्ट होगी। लेकिन अगर ईस्ट डिस्टर्ब है, तो वो बंदा नहीं मिलेगा कभी किसी से। वो कोई आया है घर में छुप जाएगा, कि कह दो मैं घर में नहीं हूँ। ऐसे होते हैं लोग, आपने देखा होगा ऐसे लोग होते हैं, जो मना कर देते हैं कि भाई मैं घर में नहीं हूँ, मना कर। तो ये जो इम्पैक्ट होता है ये ईस्ट खराब से होता है। तो अगर ईस्ट खराब और आपको लगता है कि मेरे को सोशल नेट जो भी सोशल नेटवर्क काम करते हैं जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है, उनके लिए भी ये वाला ज़ोन बहुत अच्छा होना चाहिए, कि मल्टी लेवल मार्केटिंग भी तभी होगी जब आपका सोशल नेटवर्क अच्छा होगा। तो उसके लिए भी ईस्ट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम ईस्ट साउथ ईस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट ज़ोन। मैं नॉर्थ ईस्ट को और ईस्ट साउथ ईस्ट को बहुत ज़रूरी समझती हूँ। हालाँकि ये सारे के सारे ज़ोन बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ज़ोन ऐसे हैं जिनके बिना आपका चल नहीं सकता। ईस्ट साउथ ईस्ट क्या है? जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, दिमाग में घूमने वाली गहराइयाँ हैं, ठीक है? तो आपकी जो सोच के घोड़े जो दौड़ते हैं, वो ईस्ट साउथ ईस्ट से दौड़ते हैं। वो किस तरफ दौड़ रहे हैं, वो ईस्ट साउथ ईस्ट बताएगा। वो नेगेटिव है, वो पॉज़िटिव है, वो इस डायरेक्शन के दोष या दोष नहीं है, उससे पता चलेगा। जब भी आपको लगे कि लाइफ़ में इतनी ज़्यादा सोच आ गई है, कई लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सोचते रहते हैं, ओवरथिंकिंग इतनी ज़्यादा ओवरथिंकिंग हो कि वो पूरी-पूरी रात सो नहीं पाते। एक पॉइंट को लेकर वो लगातार उनकी क्या जैसे मशीन की वो चलती रहती है, पहिया चलता रहता है, इसी तरीके से उनकी सोच जो है चलती रहती है। उससे क्या होता है? उससे होता है कि वो एंग्ज़ायटी आनी शुरू हो जाती है पर्सन को। एंग्ज़ायटी आएगी, वो डिसीज़न नहीं ले पाएगा। अब यहाँ पे कहा जाता है कि अगर यहाँ से उल्टा भी होता है कि कई लोग कहते हैं मैं तो सोच ही नहीं पाता। मैं तो कोई चीज़ का मतलब उस चीज़ के बारे में कुछ मैं फर्दर रिसर्च ही नहीं कर पाता। तो फिर वहाँ पे क्या किया जाता है कि ईस्ट साउथ ईस्ट में हम लोग इस तरह की पिक्चर या फिर कुछ ऐसी पिक्चर जिसमें कि कोई इस तरह की कोई चीज़ कंटीन्यूअस चलती जा रही है। कुछ ऐसी मशीनरी की पिक्चर हो जाए या फिर कई बार कहा जाता है कि कृष्ण क्या कहते हैं माँ यशोदा जो है वो दूध मथते हुए आपने देखी होगी फ़ोटो। वो भी पुराने टाइम में एक तरह की मशीनरी थी। तो वो चलती थी तो वो क्या निकलता था उसमें से मक्खन निकलता था। तो चर्निंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जिसका रिज़ल्ट निकले। चर्निंग आपकी वो नहीं होनी चाहिए कि सोचते रहें रिज़ल्ट कोई निकले। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप उस जर्नी को पॉज़िटिव करने के लिए आप यहाँ पे अगर आप आपके ईस्ट साउथ ईस्ट में कोई एंटी कलर जैसे हम आगे कलर्स वगैरह देखेंगे, कौन-सा किस ज़ोन में आता है, कैसे आता है। तो वो अगर ये होता है तो आप ये देखिए कि अगर आप ज़्यादा सोच रहे हैं तब भी, अगर आप नहीं सोच पा रहे कुछ अच्छा तब भी, ईस्ट साउथ ईस्ट का बहुत बड़ा रोल उसमें होता है। तो उसका अगर आप रिज़ल्ट जल्दी देखना है आपको कि मेरे को एक पॉज़िटिव कहते हैं कि जब किसी कपल का मान लीजिए कि कंसीव नहीं हो पा रहा, कई बार ऐसा होता है
कि वो कपल जो है वो कहीं गलत जगह पे सो रहे होते हैं, कंसीव नहीं हो पाता कई बार, कई सालों के बाद बेबी, कई लोगों को बच्चा नहीं होता है। ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में कुछ दिन उनको यूज करने हैं, वो यहाँ पे सोना शुरू करते हैं अगर कुछ दिन, तो उनको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, कंसीव होता है बच्चा उनको बहुत जल्दी। ये इतनी पावरफुल डायरेक्शन, ठीक है? तो ये इसीलिए जो है आप देखिए कि एक तरह से ये आपकी लाइफ में एक नया आयाम खोलने के लिए बहुत ज़रूरी है ईस्ट साउथ ईस्ट। उसके बाद आ जाइए आगे साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट क्या है? साउथ ईस्ट जो है प्रॉपर साउथ का फायर का ज़ोन स्टार्ट हो जाता है यहाँ। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक ये 3 ज़ोन जो है ईएनई ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट ग्रीन यानी कि ग्रीन कलर के ज़ोन्स हैं और ये जो है एयर के ज़ोन्स हैं, हवा के ज़ोन। हवा क्या है? हवा को कोई बाँध ले तो भी मुश्किल है, हवा को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। हवा ईस्ट साउथ ईस्ट क्यों मैंने इम्पोर्टेंट बोला? यहाँ पे एयर एलिमेंट जो है 3 जगह पे, तो अगर आपकी हवा या वायु किसी सही डायरेक्शन में अगर नहीं चल रही है, एक बैलेंस स्टेट में नहीं चल रही है, तो आप देखिए वही हवा जो है वो आंधी-तूफान बन के तोड़-फोड़ कर देगी सारा कुछ। इसीलिए उसको बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी है। साउथ ईस्ट भी इसी तरीके से कैश फ्लो के लिए देखा जाता है। अग्नि कौन है? माँ अ, माँ लक्ष्मी की डायरेक्शन है, तो जिसकी वजह से जो है इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। जब भी यहाँ पे ग्रीन कलर आ जाए, ब्लैक कलर आ जाए, व्हाइट कलर आ जाए, यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो गई समझ लीजिए। और छोड़िए यहाँ पे अगर आपने कोई समझ लीजिए कि पानी का सोर्स है यहाँ पे जैसे कि फायर हमारी फायर का इसके बाद शुरू होता है, फायर का ज़ोन इससे स्टार्ट होता है लेकिन यहाँ पे नहीं है फायर, यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे बिल्कुल बैलेंस स्टेट पे फायर होती है। यहाँ पे अगर वो नहीं सही है तो कैश फ्लो नहीं होगा, घर में पैसा नहीं है। जिनकी भी पेमेंट्स बार-बार अटकती हैं, साउथ ईस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको ऐसा ज़रूर मिलेगा कि आपका कैश फ्लो रुक रहा है। कैश फ्लो क्या है? कैश फ्लो जो है, एक तरह से फायर से रिलेट किया जा रहा है, कि आपकी जो घर में आने वाली आमदनी है, उसका जो एक तरह से समझ लीजिए फ्लो तो एयर से लिया जाता है लेकिन फायर से जो है उसका दिखना, आपकी इनकम का दिखना, फायर का काम क्या है? फायर का काम है जब कहीं पे हमें कुछ दिखता नहीं है, आपने देखा तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? या तो फिर हम टॉर्च जलाते हैं या बत्ती जलाते हैं या फिर ट्यूब जलाते हैं। हम लोग कहते हैं ना यहाँ पे ब्लर दिख रहा है, थोड़ा तेज़ कीजिए। तो उससे क्या है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अपना इनकम का सोर्स नहीं दिख रहा, तो फायर वीक है आपकी। यहाँ पे फायर का जो थोड़ा-सा एग्ज़िस्ट हो रही है, वो बहुत वीक हो रही है। किसी दूसरे एलिमेंट ने उसको मार दिया है, पिछले एलिमेंट ने। जैसे आगे हम थ्योरीज़ पढ़ेंगे कि कैसे पाँचों तत्व जो हम बैलेंस करते हैं या उनका क्या मतलब है। तो यहाँ पे अगर पिछले किसी ज़ोन का एलिमेंट आ गया है, तो समझ लीजिए कि आपका कैश फ्लो तो खत्म ही है। अगर है भी तो वो इतना अटक-अटक के आएगा। मान लीजिए हम यहाँ पे साउथ ईस्ट अगर पैसे के लिए हम मानते हैं यहाँ पे, हमारी जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं आने वाली, हमारे जो इनकम के सोर्स बढ़ने वाले हैं, वो सारे साउथ ईस्ट से ही पता लगे। अगर यहाँ पे शनि का कोई चीज़ आपने रखी है मान लीजिए, कोई लोहे का सामान रखा है, आपने कोई यहाँ पे राहु की चीज़ें पड़ी हैं, यहाँ पे क्लटर पड़ा है, स्टोरेज पड़ी है, इवन कि यहाँ पे मंदिर भी पड़े देखे हैं मैंने लोगों के। वो भी यहाँ पे दिक्कत करते हैं बिकॉज़ कि साउथ ईस्ट से शुक्र का होना है, यहाँ पे जुपिटर का सामान नहीं चलेगा। यहाँ पे अगर आप चलाना चाहते हो तो देवी की मूर्ति ज़रूर रख सकते हैं। वो यहाँ पे आपकी जो फायर है उसको ज़रूर बैलेंस कर सकती है, माँ लक्ष्मी की रख सकते हो आप। माँ लक्ष्मी का कोई आप चित्र लगा सकते हो या फिर आप यहाँ पे फायर के लिए मैं कभी भी किसी को जो बल्ब वगैरह लगाने का एडवाइस नहीं देती। मैं कहती हूँ कि आप उसका एक सिंबल ही रख दीजिए वहाँ पे। सिंबल पिरामिड भी हो सकता है आपका। सिंबल आपका कोई आप इवन कि एक कैंडल की पिक्चर भी वहाँ पे साउथ ईस्ट में लगा देंगे, वो भी फायर ही है। वो भी आपकी ग्रोथ को एनहांस कर देगी। एक दिया भी जला देंगे वहाँ पे डेली थोड़ी देर के लिए, आपको उससे भी रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या होता है लगातार वहाँ पे अगर फायर अगर बढ़ गई, क्योंकि आग जो है वो सिर्फ़ 7 से 8% होती है हमारी बॉडी में भी, हमारे वास्तु में, हर जगह पे। अगर वो स 8 से 10 भी हो गई ना, तो आग लगा देगी वो।
इसीलिए रेड बल्ब बहुत जगह लगाते हैं लोग, लेकिन उसका रिजल्ट जो है बहुत कम लोगों को जो है मिल पाता है, उसका नुकसान ज्यादा हो जाता है। खुद मैंने अपने घर में किसी कहने पे लगाया था, तो नेक्स्ट डे ही मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। तो इसलिए मैं कभी भी एडवाइस नहीं करूंगी कि आप बल्ब लगाओ, उसके सिंबल्स लगा दो, आप पिरामिड लगा दीजिए वहाँ पे, वो ज्यादा बेटर है। तो कॉपर की कोई चीज लगा लीजिए। वो चीजें जो है इतनी वो नहीं होती कि जिसको कहा जाए कि रातों रात कुछ इम्पैक्ट कर देंगी, तो धीरे धीरे चीजें हैंड्स होती है। तो साउथ ईस्ट को आप समझ गए होंगे कि ये बहुत ही पैसे के लिए जरूरी है। जिनके भी पैसे का कुछ पंगा है, वो साउथ ईस्ट को ठीक कीजिए, पैसा आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद है साउथ साउथ ईस्ट। साउथ साउथ ईस्ट भी फायर यहाँ पे प्रॉपर होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत बड़ी फायर है, साउथ तक। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ऑलरेडी फायर का जोन है और यहाँ पे लोग कहते हैं कि किचन होनी अच्छी है, अच्छी बात है, किचन होनी चाहिए यहाँ पे, लेकिन उसको आपको बैलेंस करना है। आप अग्नि को ऐसे नहीं छोड़ सकते कहीं भी। ऑलरेडी अगर साउथ डायरेक्शन फायर की है, तो आप ये देखिए कि वहां पे ऑलरेडी अगर फायर है, तो आप वहां पे और फायर लेके जा रहे हैं। घर में गुस्सा बढ़ जाएगा, लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे, घर में क्लेश बढ़ जाएंगे, नुकसान होना शुरू हो जाएगा पैसे का। लोग कहेंगे हमने तो साउथ ईस्ट की देख के बनाई है वास्तु के हिसाब से, उसके पीछे कारण यही होता है। आप उसके लिए क्या करेंगे कि अगर ऐसा कुछ है साउथ साउथ ईस्ट में, अगर आपके कोई दोष है, घर में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। फायर जब भी फायर जो है वो आपका कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो आपकी अगर फायर किसी की बॉडी में, किसी के वास्तु में जब भी ये तत्व कम होगा अग्नि का, तो ये देखिए कि वो पर्सन जो है बहुत ही कभी भी कॉन्फिडेंस से उनमें किसी से बात करने की हिम्मत नहीं होती। हर चीज के लिए डरने वाला, कोई भी काम करने से पहले 10 जनों से पूछेगा, क्योंकि उसका जो अंदर का जो इंटेलिजेंस है वो इतनी वीक हो जाती है कि उसको बिना सहारे के वो चल नहीं पाता। तो साउथ साउथ ईस्ट जो है वो हमारे जो जो भी बच्चे जो शाई बहुत होते हैं या हेजिटेट करते हैं, वो साउथ साउथ ईस्ट में कहीं पे दिक्कत होती है उनके, कि वो जो है घर के जैसे जो मेल पर्सन भी है, कई बार इतने सब कुछ होने के बाद वो किसी के सामने आने को शर्माते हैं कि मुझे बात नहीं करनी, मेरे को मैं नहीं कर सकता, साफ मना कर देते हैं, मैं नहीं कर सकता। तो साउथ साउथ ईस्ट का बहुत बड़ा रोल है वहाँ पे। तो साउथ साउथ ईस्ट की जो आपको अगर बढ़ानी है, अगर आपको इसको ठीक करना है, तो आप यहाँ पे जो है वही आप दिया लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ दिया। अगर आपको यहाँ पे किचन बनानी है, वो सबका बैलेंसिंग करनी चाहिए, उसके बाद ही जो है किचन यहाँ बनानी बनानी चाहिए। आपने पुराने समय में देखा होगा कि पुराने समय में जो किचन होती थी, जो लोग पंजाब से हैं वो लोग जानते हैं, क्योंकि मेरा बचपन भी बहुत पंजाब में निकला। मैंने देखा कि जो मिट्टी का चूल्हा बनता था, मिट्टी क्या थी? मिट्टी अर्थ एलिमेंट है ना, तो मिट्टी का चूल्हे के ऊपर ही वो अग्नि जलाई जाती थी। पुराने टाइम में इतने वास्तु दोष क्यों नहीं थे? क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग थे, वो ऑलरेडी वास्तु के नियम फॉलो कर रहे थे। जो हम आज इतने हज़ारों रुपए देकर बैलेंसिंग करवा रहे हैं, तो वो तो ऑलरेडी बैलेंसिंग करके ही चल रहे थे। ईस्ट की तरफ मुँह करके खाना बनाते थे, किचन बाहर होती थी, टॉयलेट बाहर होते थे। घर का वास्तु दोष 2 तो खत्म हो गए, बट मेजर थर्ड जो है, अगर वो कहीं भी जो वो जलाते थे चूल्हा या उनकी अंगीठी जो थी वो मिट्टी की बनी हुई होती थी। जब भी आपकी अग्नि जलेगी और उसको अगर मिट्टी ने होल्ड कर लिया है, अर्थ ने होल्ड कर लिया है, तो वो अपना वास्तु दोष कभी भी नहीं करेगी वहाँ पे। क्योंकि पृथ्वी तत्व से ही जो है वो फायर कंट्रोल होती है, वरना उसके अलावा वो किसी चीज़ से नहीं होती। इसीलिए जब यहाँ पे किचन या फिर हमें लगता है कि साउथ में फायर एलिमेंट ज़्यादा बढ़ा हुआ है, रेड कलर किया हुआ है, मैरून किया हुआ है, मैजेंटा किया है या ऑरेंज कलर किया हुआ है दीवारों पे, तो या तो उसको न्यूट्रल करो, और किचन है तो नहीं हटा सकते, तो फिर हम उसके गैस के नीचे या फिर जैसे भी उसकी बैलेंसिंग पृथ्वी तत्व से उसको करवाते हैं, ताकि वो अग्नि जो है वो शांत हो और वो अग्नि जो है आपकी बैलेंस हो वहाँ पे। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, तो प्लीज किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। तो मैं लगातार कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज साथ के साथ आप क्लियर कर लीजिए। मैम एक पूछना था मुझे, जैसे आप कह रहे हैं अभी नॉर्थ ईस्ट में
बिल्कुल उसको क्लियर रखना है। हम्म। तो मैम जैसे रेड बुक अगर आप देखें तो वो तो जैसे राहु की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग कईयों को नॉर्थ ईस्ट में भी बाथरूम या टॉयलेट कहते हैं बीट्स ओके। देखो लाल किताब का वास्तु ना अलग है, वो मैं अगर आपको करवाने बैठूंगी ना तो बहुत सारी चीजें हैं, लाल किताब का टोटल कॉन्सेप्ट ही अलग है। ये जो हो रहा है ये एक जेनरिक वास्तु है विश्वकर्मा के अकॉर्डिंग। ये एक जेनरिक ठीक वास्तु है। है जो जो हमारा हजारों सालों से होता आया है। लाल किताब की जो कॉन्सेप्ट है वो इतना यूनिक है, इतना अच्छा है कि उसका एक अलग ही तरीका है काम करने का, ठीक है? तो उसको हम इसमें मिक्स नहीं कर सकते। अगर आपको उसकी चीज़ जाननी ठीक है है। तो मैं आपको एडवाइस यही करूँगी कि आप ये वाली चीज़ सीख रहे हो ना, तो इसके अकॉर्डिंग ही आप हाँ चलिए। जी। आप 2 चीज़ों को मैच करोगे ठीक ना है। तो उलझ जाएँगे। या तो आप इसके अकॉर्डिंग ही हम्म। करिए या फिर आप लाल किताब के अकॉर्डिंग करिए। किसी को 2 को विद्याओं को कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए, ये मेरी पर्सनल चीज़ है। ठीक है? तो राहु वहाँ पे ठीक ओके है। इसलिए बोला जाता है, मैं बता देती हूँ क्योंकि मैं करती हूँ लाल किताब, मैं बता देती हूँ। राहु वहाँ पे इसलिए ओके बोला जाता है क्योंकि मून का एरिया है वो, ठीक है? हम्म। मून का एरिया होने से क्या है कि वहाँ पे वो शरारत नहीं करता, ठीक है? हाँ जी। लेकिन मून को कमज़ोर तो कर ही दिया ना उसने, हाँ जी। बैंड तो लगा ही दिया ना वहाँ पे। मदर को प्रॉब्लम तो हम्म। हो ही गई, आपकी खुशियों में कमियाँ हो गई, आपके चैन जो है, मन का सुकून जो है, मून क्या है? आपके दिल का सुकून है। शांति हाँ हाँ, जी। वहाँ पे आपने अगर राहु को बिठाया है, क्या गारंटी है कि वो हमेशा शांति रहेगा? आपने ससुराल से बिगाड़ी, बिगड़ जाएगा। हम्म। आपने बिना सोचे-समझे कंस्ट्रक्शन कर दी कभी भी, खराब हो गया। अगर आपने किसी और तरीके से राहु के एंटी कोई काम कर दिया तो खराब हो गया। तो ये तो एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी कोई गारंटी है ही नहीं। तो इसके लिए बोला जाता है कि वो बैठा है तो 4th हाउस में कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में कोई परेशान नहीं करता। लेकिन वो कब तक परेशान नहीं करेगा? वो करेगा एक दिन ज़रूर। क्योंकि जो राक्षस प्रवृत्ति होती है, वो राक्षस ही है। चाहे वो कहीं भी चले जाएँ, वो अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ सकते। जुपिटर को इतना इम्पोर्टेंट इसीलिए माना जाता है कि वो उसमें दैवीय गुण है। वो हम्म। कहीं गलत 8th हाउस में भी बैठा है ना, वहाँ भी व्यक्ति को हाँ क्या जी। करेगा? वहाँ भी व्यक्ति को आशीर्वाद ही देगा, वहाँ से अगर वो वैसे हेल्प नहीं ना कर सकता है कुंडली में उसकी, तो वो वहाँ भी यही बोला गया कि अचानक से उसको दैवीय जो मदद है मिल वो जाएगी सहायता उसको। मिल जाएगी। तो आप सोचिए ना, हम्म। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट जो है मैंने बहुत घरों में देखा, मुझे तो स्टार्टिंग से केस ही नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट के मिले हैं। बर्बाद है लोग ज़्यादातर, इतने हम्म। ज़्यादा उनकी औलाद पे इतना कष्ट है, उनके हम्म। अपने उनके अपने माइंडसेट पे इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि उनको आज तक जो है क्लैरिटी नहीं है दिमाग की। अगर आपके दिमाग के ऊपर कोई भूत बैठा है या कोई राक्षस बैठा है, चाहे वो शांति बैठा है, बैठा तो है ना? हम्म। आपको हर वक़्त रहेगी ना वो इंटेंशन दिमाग में कि भाई मैं मतलब कि कहीं कुछ कर ना दे, कहीं कुछ हो ना जाए। चाहे आप लाल हम्म। किताब के अकॉर्डिंग चलिए, चाहे वैदिक के अकॉर्डिंग, नॉर्थ ईस्ट में कभी भी टॉयलेट 100% इसका कोई उपाय ही नहीं है। आप सारी उम्र रेमेडीज़ करते रह जाएँगे, ये कब आपको चोट कर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए रिमूव करना बहुत ज़रूरी है और मैं आप वैसे तो एडवांस का पार्ट है, बट मैं आप लोगों को एक एडवाइस ज़रूर दूँगी कि कभी भी आप कंस्ट्रक्शन करिए, प्रॉपर नक्षत्र में करिए। किसी टॉयलेट को हटाना है, मुँह उठा के कभी भी मत उठाइए कि किसी ने बोल दिया जी आपका टॉयलेट यहाँ का है, चलो जी कल बुलाओ बंदे और इसको उठा दो यहाँ से। आप खुद भी उखड़ जाएँगे, हम्म। आप खुद भी उखड़ जाएँगे ज़िंदगी से। ये राहु है, इसको ऐसे नहीं उठा सकते आप, उसकी प्रॉपर रेमेडीज़ होंगी। कम से कम उसके 1 से डेढ़ महीना पहले रेमेडीज़ होती हैं टॉयलेट की, तब वो जाके आप एक प्रॉपर नक्षत्र में उसको सीट को हटाएँगे वहाँ से। उसके बावजूद भी आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट या कहीं का भी टॉयलेट है, कुछ ना कुछ नुकसान करके ही जाता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। लोगों के एक्सीडेंट होते ही हैं, एक आधी कोई चीज़ खराब होती है, बहुत अच्छा किसी की किस्मत होगी, तो 2-4 चीज़ें हो सकता है खराब होके ठीक हो जाएँ। लेकिन लेकिन लोगों के मैंने मतलब कि आप समझ नहीं सकते कि इस चीज़ को कभी भी डिनाई नहीं करना चाहिए कि ये नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट अच्छा है। अब जिनको लगता है वो रख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, वो अपनी इंटेंशन है। बट हम लोग नहीं कभी भी एडवाइस करते। बड़े-बड़े एस्ट्रोलॉजर्स भी हम कभी एडवाइस नहीं देते कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होना चाहिए।
ठीक है, उसको कभी ना कभी अच्छे टाइम से उसको रिमूव कराना चाहिए, कहीं और ले जाके। तो यहाँ Okay, तक ma'am, आज thank का you. था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप दोबारा से देख लीजिए, मैं इसको कल अपलोड कर दूंगी, ठीक है। और मुझे खुशी है आप लोग सीख रहे हो, मेरी भी थोड़ी सी वो हो रही है कि वास्तु का मुझे बड़ा था कि एक बारी मैं बेसिक का जो है सिखाऊं सबको। हाँ जी प्रिंस बताइए, 1 मिनट रह गया, बताइए। मैम मैम अगर पहले से किसी का किचन हो हम्म, तो उसको मतलब कैसे करेंगे फिक्स? कुछ नहीं करेंगे, वो आगे लाइक हम एग्जांपल के लिए किस चीज से? एलिमेंट्स पढ़ेंगे आगे, तो आपको मैं बैलेंसिंग बता दूंगी। अब इतना तो बीड़ा उठाया मैंने, तो थोड़ा बहुत तो आपका काम होगा ही, ठीक है। वो आगे पढ़ेंगे, अभी आएगा ठीक है, ठीक है। बैलेंसिंग का, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.